लंबा सोकर भी सुबह उठ के नींद महसूस करना, बिस्तर छोड़ने का दिल ना करना, ऑफिस के दौरान नींद आना और हर वक्त पूरे जिस्म में थकावट महसूस करना। अगर मैं कहूं कि इन सब में आपकी गलती नहीं है, आप लेजी नहीं हैं, आप नेस्ती नहीं हैं, आप कामचोर नहीं हैं, ये असल में एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है, तो आप क्या कहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं स्लीप एपनिया यानी खर्राटों की। इंट्रो चलाओ। स्लीप एपनिया का मतलब नींद के दौरान सांस में रुकावट के है, जब सोते हुए सांस लेने में बहुत मुश्किलात पैदा हो जाए। इसका वजन ज्यादा होने से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। समझाता हूँ। जब वजन ज्यादा होता है तो बॉडी के हर टिश्यू में इजाफा होता है। भाई अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरा वेट बढ़ जाए और मेरा पेट ना बढ़े। जब हर टिश्यू के साइज में इजाफा होता है तो वो टिश्यू जो हमारी सांस की नाली के ऊपर मौजूद होता है उसके साइज में भी इजाफा होता है। फिर जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो वो बढ़ा हुआ टिश्यू हैंग करके यानी लटक कर हमारी सांस की नाली के सामने आ जाता है और सांस खींचने में मुश्किलात या रुकावट पैदा करता है। और फिर ये रुकावट हमें खर्राटों की सूरत में नजर आता है। इस चीज को हम स्लीप एपनिया कहते हैं। जो लोग सोते हुए खर्राटे लेते हैं वो खुद इस बात से वाकिफ नहीं होते, बल्कि वो लोग जो उनके साथ रहते हैं वो इस बात की कंफर्मेशन देते हैं कि ये इंसान खर्राटे लेता है। तो स्लीप एपनिया का हमारे जिस्म पे तो नुकसान होता ही होता है, बल्कि हमारे सामने वालों के दिमाग पे भी नुकसान होता है। तो अगर आप पूरी नींद लेने के बावजूद भी सुबह उठ के लेजी महसूस करते हैं तो अपने घर वालों से खर्राटों के बारे में जरूर मालूम कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि लेजीनेस का खर्राटों से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, इधर आए समझाता हूँ। नींद के दौरान ऑक्सीजन की सही तादाद हमारे जिस्म में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि नींद में हमारी बॉडी रिकवर करती है और रिकवरी के लिए ऑक्सीजन दरकार होता है। तो अगर सही ऑक्सीजन नहीं आएगी तो रिकवरी भी ठीक नहीं होगी। याद रहे, ऑक्सीजन आता है तो रिकवरी होता है, कम ऑक्सीजन आता है तो कम रिकवरी होता है। चलें, ये सब बातें तो हो गई, लेकिन इसका इलाज क्या होगा? सबसे पहले अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करना। जो लोग स्लीप एपनिया का शिकार होते हैं उनमें वेट लॉस की वजह से काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। वेट लॉस के साथ साथ CPAP भी स्लीप एपनिया के अंदर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। CPAP यानी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इस मशीन के जरिए सोने के दौरान आपको हाई प्रेशर्स के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। जब हाई प्रेशर में ऑक्सीजन आता है तो उस टिश्यू को वो आराम से क्रॉस कर जाता है। इसकी वजह से आप जब सुबह उठते हैं तो आप थकावट महसूस नहीं करते। CPAP का इस्तेमाल और वेट लॉस, ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स हैं स्लीप एपनिया को ट्रीट करने का। लेकिन अगर वेट लॉस के जरिए और CPAP के जरिए फायदा ना हो और टिश्यू बहुत बड़ा हुआ हो तो उस टिश्यू को सर्जरी के जरिए भी रिमूव किया जा सकता है। इन सब ट्रीटमेंट्स के बाद आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होगी, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होगी तो रिकवरी भी बेहतर होगी, और जब रिकवरी बेहतर होगी तो सुबह उठ के थकावट महसूस नहीं होगी। अगर आप स्लीप एपनिया का शिकार हैं तो किसी ट्रस्टवर्दी डॉक्टर को जरूर विजिट कीजिए, और अगर आपके दोस्त आप में से कोई खर्राटे लेता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में बताइए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक कीजिए। दिस इज मी असद खान साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम। मेरी सेहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए ना सिर्फ आप बहुत सी बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं बल्कि जान सकते हैं उनके मुतालिक नामवर डॉक्टर्स के मुफीद मशवरे और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के तौर तरीके। अगली दफ़ा अगले खुदा हाफिज़, और याद रहे, सेहत से है जिंदगी। अल्लाह हाफिज़।